फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो फ्रीज़ किए हुए एम्ब्रियोज़ होते हैं उनका कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये एक एफईटी जो प्रोसीजर है वो एक साइकिल है जिसमें एक जो एम्ब्रियो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज़ किया जाता है और फिर ट्रांसफ़र के टाइम उसे थॉ किया जाता है और फिर थॉ के बाद वो नॉर्मल उसके टेम्परेचर में आ जाता है। उसके बाद हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल के। ये जो एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ किए जाते हैं वो -150 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज़ किए जाते हैं और जब उनका ट्रांसफ़र होता है तब उनको हम लोग जो उनका मीडिया होता है उसके थ्रू हम उसे थॉइंग करते हैं जो उसमें 30 to 45 मिनट्स लगते हैं उन्हें नॉर्मल होने में। और फिर उसके बाद कुछ ही ईयर्स पहले ऐसा माना जाता है कि जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेशियो है प्रेगनेंसी का वो बढ़ गया है। इसलिए बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा आता है कि आईवीएफ साइकिल में जाने से पहले एफईटी के बारे में भी सोचते कि एफईटी क्या होता है। तो इसमें कोई टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो नहीं बनता है, इसमें हम लोग एम्ब्रियोज़ बनाते हैं लैब में और फिर उसको हम फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ होने के बाद हम उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ला के उसे थॉ करते हैं फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो पेशेंट के दिमाग में ये भी आता है कि हम कब कर सकते हैं। तो जो एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ किए होते हैं उनको थॉ करके और फिर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ये तब करते हैं अगर उनका फ्रेश ट्रांसफ़र अनसक्सेसफुल रहता है तब हम फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में जाते हैं एफईटी में। तो इसमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया है तो ये जो कि फेल हो गया है तो फिर हम बाद में उनकी नेक्स्ट साइकिल में हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं जो थॉ करके और फिर बाद में हम फीमेल की यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं जो कि इसमें किया गया था। तो फिर ये फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल रहता है। तो अगर आप अपने फैमिली का ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, अगर रेडी हैं तो उसके लिए आप जो फ्रीज़ एम्ब्रियो होते हैं उसकी सक्सेस रेट क्या होती है, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है मोस्टली पेशेंट्स में। तो ये एक जो इसका आईवीएफ का और जो एफईटी का सक्सेस रेट है वो बिल्कुल बराबर ही है ऑलमोस्ट।